तो चलिए आज बात करते हैं प्रोजेक्ट पैलिम्सेस्ट के छठे एपिसोड की। एपिसोड का नाम है जब सच ने दरवाजा खटखटाया। और सच कहूं तो ये अब तक का सबसे चौंकाने वाला एपिसोड है। ये वो एपिसोड है जो कहानी को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। हमारे 3 मेन कैरेक्टर्स अब 3 बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर निकल पड़े हैं और ये तय है कि जब ये रास्ते टकराएंगे तो अंजाम बहुत विनाशकारी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में ही हमें 3 बिल्कुल अलग अलग पैरेलल कहानियां देखने को मिलती हैं। हर किरदार एक बहुत बड़े संकट का सामना कर रहा है, एक ऐसा संकट जो उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। सबसे पहले हम रवि को देखते हैं, जो एक अंधेरे कमरे में कैद है और उससे पूछताछ कर रही है एक रहस्यमयी शख्स जिसे हम सिर्फ डायरेक्टर के नाम से जानते हैं। दूसरी तरफ रवि के गायब होने से आर्यन बिल्कुल अकेला पड़ गया है। ये पहली बार है जब उसे स्केचबुक की खतरनाक ताकत का सामना अकेले करना पड़ रहा है, वो भी बिना अपने उस दोस्त के जो हमेशा उसके लिए एक मॉरल कंपास की तरह था। और फिर है रिया, जो अपनी टूटी फूटी यादों से परेशान है। उसे समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। इसी बेचैनी में वो पुराने कैंपस रिकॉर्ड्स खंगालना शुरू कर देती है। उसे अंदर से लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा सच उससे छिपाया जा रहा है। डायरेक्टर रवि को रियलिटी में हुई गड़बड़ियों के वीडियो सबूत दिखाती है और हर सबूत को सीधे रवि से जोड़ देती है। और हर एक वीडियो के साथ रवि का जो कॉन्फिडेंस है वो टूटता जाता है और वो अपनी ही सच्चाई पर शक करने लगता है। इसी बीच लाइब्रेरी में रिया को एक ऐसी एक्सीडेंट रिपोर्ट मिलती है जिसके बारे में आर्यन ने उसे कभी नहीं बताया था। और जैसे ही वो इसे पढ़ती है उसके दिमाग में एक भयानक सीन कौंधता है। आग की लपटें, चीखें, एक ऐसी याद जो है तो नहीं उसकी, पर महसूस बिल्कुल अपनी सी होती है। तो अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां सारे सच, सारे धोखे एक एक करके सामने आने लगते हैं और हमारे किरदारों के विश्वास की नींव हिल जाती है। और फिर डायरेक्टर वो खुलासा करती है जो सब कुछ बदल देता है। वो रवि को बताती है कि वो सिर्फ एक सस्पेक्ट नहीं है, बल्कि वो उनका एक पुराना एजेंट था जिसकी पूरी जिंदगी और यादें उन्होंने ही बदल दी थी ताकि वो उसे कंट्रोल कर सकें। अब जवाबों की तलाश में आर्यन को पता है कि उसे अकेले ही कुछ करना होगा। वो अपना पहला सबसे खतरनाक सोलो रिवीजन करता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, वो एक सिक्योर आर्काइव में घुसने के लिए रियलिटी में एक छोटा सा बदलाव स्केच करता है और जब वो इसमें कामयाब हो जाता है तो उसे एक नया लेकिन बहुत ही खतरनाक कॉन्फिडेंस मिलता है। आर्काइव के अंदर आर्यन को प्रोजेक्ट पैलिम्सेस्ट की एक फाइल मिलती है और यहीं से पता चलता है कि ये स्केचबुक कोई मामूली चीज नहीं है, ये एक एंकर ऑब्जेक्ट है। मतलब एक ऐसी चीज जो रियलिटी को बिखरने से रोकती है जब कोई उसे बदलने की कोशिश करता है। तभी कैनवस खुद अपना सबसे बड़ा राज खोलता है। वो बताता है कि उसे इंसानों ने नहीं बनाया। उसका जन्म तब हुआ था जब पहली बार किसी ने हकीकत को बदलने की गलती की थी। अब इस बात में जो सबसे दिलचस्प चीज है वो ये है कि ये कैनवस को एक टूल से बदलकर एक नतीजे में तब्दील कर देती है। और ठीक इसी वक्त दूसरी तरफ रिया के साथ जो होता है वो होश उड़ा देने वाला है। वो बेहोश हो जाती है और उसे वो पूरी भयानक सच्चाई याद आ जाती है कि वो उस आग के पास थी। उसने आर्यन को स्केचबुक का इस्तेमाल करके उस पूरी घटना को मिटाते हुए देखा था और इसीलिए उसकी याददाश्त भी मिटा दी गई थी। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं एपिसोड के क्लाइमैक्स पर, वो मोड़ जहां ये तीनों बिखरी हुई कहानियां एक धमाके के साथ टकराती हैं और सामने आता है एक नामुमकिन चुनाव। ठीक उसी पल जब रिया उसे फोन करके सच बताने की कोशिश करती है, आर्काइव की स्क्रीन पर डायरेक्टर लाइव दिखाई देती है और आर्यन के सामने एक भयानक अल्टीमेटम रखती है। और डायरेक्टर उसके सामने जो चॉइस रखती है वो बेहद क्रूर है। या तो वो रवि को बचा ले, लेकिन इसके लिए उसे रिया की यादें हमेशा के लिए मिटानी होंगी, या फिर वो रिया को सच जानने दे, लेकिन ऐसा करने पर वो रवि को हमेशा के लिए खो देगा। मतलब कोई भी रास्ता सही नहीं है। आर्यन इस दर्दनाक कश्मकश में बिल्कुल सुन्न खड़ा है और तभी कैनवस की आवाज गूंजती है जो उसे अपनी शक्ति के सबसे बुनियादी नियम की कड़वी सच्चाई याद दिलाती है। चारों तरफ से फंसा हुआ हताश आर्यन बस एक सवाल पूछता है जो हवा में गूंजता रहता है और तभी स्क्रीन काली हो जाती है और हम सब एक दिल दहला देने वाले क्लिफ हैंगर पर छूट जाते हैं। अब वो क्या करेगा?